तो ये कंपनी वालों ने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स ड्राइव। आज मैं बैठा हुआ हूँ बलेनो में और आपको मैं बताने वाला हूँ कि परफेक्टली गियर शिफ्ट कैसे किया जाता है। ये वीडियो बिगनर के लिए भी काम आएगा और कुछ कुछ एडवांस राइडर्स के लिए भी काम आएगा। जो कभी कभी होता है कि आपको कंफ्यूजन होता है कि कितने आरपीएम पे गियर शिफ्ट करना है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर 1 2 3, इसका मतलब है 1000 आरपीएम, 2000 आरपीएम एंड 3000 आरपीएम। तो अगर आपको सबसे बेस्ट माइलेज चाहिए तो गाड़ी को 2200 आरपीएम के आसपास में अगर आप गियर शिफ्ट करते हैं तो अप शिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा माइलेज निकलता है। और 1000 आरपीएम के अगर नीचे जाने से पहले डाउन शिफ्ट कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। ये आप गियर नॉब देख रहे हैं, इस पे आप अच्छा से अगर देखिएगा तो इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है। मैं इसको इधर करता हूँ तो भी ये सेंटर पे आ जाता है और मैं इसको इधर ढकेलता हूँ तो भी सेंटर पे आ जाता है। तो ये कंपनी वालों ने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया है। ये जो 3 और 4 देख रहे हैं, स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में यहीं पे रहता है। तो क्योंकि वो इसलिए रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ थर्ड गियर एंड फोर्थ गियर का ही होता है। तो फर्स्ट गियर शिफ्ट करने के लिए आपको क्लच लेना है, क्लच दबाना है और उसके बाद फर्स्ट गियर ऐसे स्लॉट कर देना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। उससे जस्ट पीछे आपका है सेकंड गियर, अभी सेकंड गियर पे चला गया। अब कंफ्यूजन होता है थर्ड गियर लगाने में। थर्ड गियर लगाने में बहुत बार होता है कि गलती से फर्स्ट स्लॉट हो जाता है, या फिर फोर्थ गियर लगाने में सेकंड स्लॉट हो जाता है, या फिर ये भी डर लगता है कि रिवर्स गियर स्लॉट ना हो जाए। तो वो मैं आपको भी बताता हूँ दोस्तों। आप थर्ड गियर लगाते वक्त हैंड का पोजीशन इस तरह से रखेंगे, क्लच को दबाए हुए में इसको एक बार आगे करेंगे। आप देख सकते हैं, एक बार अच्छा से दिखाता हूँ आपको। इसको जैसे ही मैंने आगे किया ये सेंटर पे आ गया। मैं इसको ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं करूँगा, ये अपने आप सेंटर पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसको ऐसे थर्ड ढकेलूँगा तो ये इजीली थर्ड में चला जाएगा। और फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट में जाने के लिए आप हाथ को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से फर्स्ट लगाएंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और गलत गियर स्लॉट नहीं होगा। तो देखिए हम न्यूट्रल पे आ गए हैं। जैसे कि अभी मेरा गाड़ी है थर्ड गियर पे, हमको जाना है फोर्थ पे। तो मैं इसको ऐसे नहीं खींचूंगा, मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रेट खींच दूंगा। ठीक है। फिफ्थ गियर ओवर ड्राइव गियर होता है, इसका इस्तेमाल हाईवे पे किया जाता है। सेकेंड गियर में आपको एक बार और लगा के दिखाता हूँ। सेकेंड गियर लगाने के लिए आपको इसको ऐसे पकड़ना है और पीछे खींचना है, इस तरह से सेकेंड गियर लग जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं अगर आप न्यू ड्राइवर्स हैं तो, क्योंकि अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि गियर बहुत ज़्यादा फंस रहा है, उसका कारण ये होता है कि आप क्लच प्रॉपरली पूरा प्रेस नहीं किए हैं, इस कारण से गियर फंसता है। स्टार्टिंग में ये मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन अगर जब आप क्लच को फुल्ली प्रेस कीजिएगा तो फिर इस तरह से गियर नहीं फंसेगा कभी भी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो कौन से गियर में शिफ्ट करना चाहिए, शिफ्ट करते वक्त स्पीड कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जब फर्स्ट गियर में आपको 2500 आरपीएम पे शिफ्ट करना है, अगर आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर चलाने वाले हैं तो फर्स्ट गियर में आपको लगभग 2500 आरपीएम हो जाएगा तो शिफ्ट करना है। तब तक आपका स्पीड लगभग 20 से ऊपर आ जाएगा। 20 के ऊपर पहुंचने के बाद आपको सेकेंड गियर लगाना है। ठीक है। और थर्ड गियर आपको लगाना है करीब 30-35 के स्पीड में, और स्पीड लगभग 50 के आसपास पहुंच जाएगा तो आपको फिफ्थ गियर या ओवर ड्राइव गियर सेलेक्ट करना है। वहीं आप अगर माइलेज अच्छा निकालना चाहते हैं गाड़ी से तो आपको 20 से पहले लगभग 10 या 12 के स्पीड में ही सेकेंड गियर स्लॉट कर देना है दोस्तों। और 2000 आरपीएम पहुंचते पहुंचते आपको सेकेंड गियर थर्ड गियर में शिफ्ट हो जाना है। जैसे ही आप सारा शिफ्टिंग 2000 से लेकर 2200 आरपीएम के आसपास कीजिएगा तो आपको सबसे अच्छा माइलेज निकलेगा। तो दोस्तों मैं आपको भी ये गियर के बारे में भी समझा चुका हूँ। इसमें आप जो ये स्प्रिंग फंक्शन है, इस स्प्रिंग का ही इस्तेमाल कीजिए सेकंड से थर्ड जाने में। जैसे कि ये जो सेकंड गियर है, इसमें थर्ड जाने के लिए आप सिंपली इसको एक बार आगे कीजिए, ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा और इसको आगे ढकेल दीजिए, ये थर्ड पे चला जाएगा। आप कभी भी इस तरह से गियर शिफ्ट ना करेंगे, इस तरह से गियर शिफ्ट कभी नहीं करेंगे। इससे दोस्तों आप गलती से दूसरे गियर में भी जा सकते हैं जब आपका ध्यान आगे होगा, सामने होगा तो।
एक कंफ्यूजन दोस्तों और होता है आपको कि जब आप फिफ्थ गियर पे हो, ये ऐसे फिफ्थ गियर पे चला गया, जब फिफ्थ गियर में हो तो गलती से फिफ्थ गियर के बाद रिवर्स ना लग जाए। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, क्योंकि अब फिफ्थ गियर के बाद रिवर्स लगना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लग ही नहीं पाएगा, गियर स्लिप होगा ही नहीं। तो फिफ्थ गियर से अगर रिवर्स गियर आप जबरदस्ती फुली अगर आप इसमें डालने का कोशिश करेंगे तो आपके गियर बॉक्स को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस का बात है, लेकिन इस बात को मैं एश्योर करता हूँ कि गलती से आपसे रिवर्स गियर में नहीं जाएगा आगे जाते हुए। तो रिवर्स गियर में भी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। अपने तरफ इसको खींचते हैं और ऐसे रिवर्स डालते हैं। आप देख सकते हैं कैमरा हमारा ऑन हो गया। अभी कवर लगा हुआ है इसलिए पार्किंग सेंसर आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों मैंने लगभग सारा पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर अभी भी मुझसे कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। हैव ए वेरी नाइस डे। थैंक यू।